की वंदे वंदे वंदे। देश की सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी में बदलाव। देश की सेना जिंदाबाद 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 देश की सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मनगांव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत की सेना के स्वाभिमान और सम्मान में के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे बीच विधानसभा मनगांव की प्रत्याशी बबीता साकेत जी हैं। हमसे जानना चाहेंगे ये किस संबंध में आज ये तिरंगा यात्रा आप निकाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे से जो हमारे सेना के जवान हैं उनका जो अपमान कर रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी दो बहनें सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी ने जो जाबाज हमारी महिला साथी हैं उन्होंने जो नाकब चना चिबाया है और उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। कांग्रेस पार्टी सेना के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ये यात्रा निकाल रही है सब जगह। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि आप भी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे देख रहे हैं, आप हमारे एक तीसरे स्तंभ हैं। आपने देखा है कि मोदी जी ने कहा है कि अब हम सिंदूर घर घर पहुँचाएंगे। तो आप भी भाई हैं, किसी के बेटे हैं, फिर आप किसी के पति होंगे। सिंदूर तो सिर्फ अगर कोई दे सकता है तो उसका पति दे सकता है और उसके ससुराल के लोग दे सकते हैं। और इतना बड़ा भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। जो हमारे वहाँ टूरिस्ट लोग गए थे और जिनका मांग का सिंदूर उजड़ गया है, तो क्या मोदी जी ये सिंदूर घर घर जो भिजवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे पहुँचाने, तो क्या उनका सुहाग या उनका भाई फिर से क्या वापस आ जाएगा? अगर उनको करना ही है तो देश के आर्मी का और देश के सेना का सम्मान न करें उनको, तो उनका चरण धो के भारतीय सेना का पीना चाहिए। और मैं अंत में ये बस कहना चाहूँगी कि वो व्यक्ति सिंदूर दे रहा है जो व्यक्ति अपने सिंदूर की लाज नहीं रख पाया, मोदी जी अपने सिंदूर की लाज नहीं रख पाए और जसोदा बहन जी का सिंदूर वापस नहीं कर पाए। आज भी वो एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही हैं और वो तरस रही हैं कि मेरा पति मुझे एक बार अगर बोल दे तो शायद हर पत्नी ये चाहती है कि मेरे जिंदा जी मतलब मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं सुहागन जाऊँ। और मोदी जी जब अपनी महिला के लिए सगे नहीं हैं तो वो देश की महिलाओं के लिए क्या करेंगे। मैं महिला होने के नाते और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मेरा सभी बहनों से अनुरोध है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति सिंदूर जिस महिला के घर में लेके जाए तो हमारे पुरुष और महिलाएं उनका मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि अधिकार है तो सिर्फ पति का अधिकार है और मार के भगाना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन और अनुरोध। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री एडवोकेट रवि तिवारी जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या विचारधारा और कैसे ये मतलब तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली गई है। देखिए, अभी हमारी बहन बबीता साकेत जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और इसके पीछे जो मूल सोच है कि एक तरफ देश की सेना ने पूरी ताकत के साथ आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने का काम किया और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने का पूरा प्रयास किया देश की सेना ने। देश की सेना का अपमान इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जब देश की सेना आर और पार की लड़ाई लड़ रही थी तब अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर उनका संदेशा आता है कि सीज फायर किया जाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा होती है। निश्चित रूप से इस घोषणा से जो ट्रंप ने घोषणा किया, देश की सेना का अपमान हुआ और इस देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान हुआ। दुनिया में सबसे ताकतवर लोकतंत्र जो भारत का जाना जाता है, उसके प्रधानमंत्री इतने कायर हो जाएंगे, इतने लाचार हो जाएंगे, इतने विवश हो जाएंगे कि दुनिया में अपमानित कराएंगे। दूसरा ये कारण है हमारी तिरंगा यात्रा का। हम एक तो सेना के सम्मान के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, दूसरा उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, देश के विदेश मंत्री और कई विधायकों ने, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जैसा अभी बबीता साकेत जी कह रही थी कि हमारी कुरैशी बहन जो कर्नल हैं, हमारी जो व्योमिका सिंह जी हैं, तमाम हमारे
जो सेना के अधिकारी के रूप में काम किया, उनके बारे में, कुरैशी के बारे में उनके मंत्री कहते हैं कि वो आतंकवादियों की पहल है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कहते हैं कि देश और पूरे देश की सेना मोदी जी के चरणों में है। तो हम लोगों का ये कहना है कि इसके बाद इतनी बेशर्मी की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अपने बेशर्म और बेहुदा बयान देने वाले मंत्रियों और सांसद विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ओछे बयान के कारण हमारे देश की सेना अपमानित हुई है, हमारे देश के लोग अपमानित हुए हैं। और जो वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ये शुरू के दिन से ऐलान किया था राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, कि एक एक पार्टी का व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, हम सब देश के 140 करोड़ जनता के मान सम्मान के साथ, हिंदुस्तान के आवाम के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, गृह मंत्री ने अपने उद्दंड और बेहुदा बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री सहित देश की सेना के बारे में यही सोच रखते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जो ये घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात ये करते हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को तो उन आतंकवादियों को जिंदा या मुर्दा हिंदुस्तान की ज़मीन पे लाना था जिन लोगों ने भारत की माताओं और बहनों की सिंदूर को उजाड़ने का काम किया पहलगांव की घटना में। मोदी जी उन आतंकवादियों को आप हिंदुस्तान की धरती पर जिंदा या मुर्दा ला देते तो हम समझते हिंदुस्तान के लोग आप पर गर्व करते कि आपने भारत की उन नारियों के सिंदूर को लौटाने का काम किया जिनके पतियों का कत्लेआम हुआ है। तो और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी इस देश के अंदर इतनी बेशर्मी करने के बाद तिरंगा यात्रा निकालते हैं, सेना का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। ट्रंप के हाथे हिंदुस्तान का अपमान कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है कि देश की सेना का सम्मान अगर कोई करना चाहता है, हिंदुस्तान में करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है, इस देश के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सेना की शहादत पर भी इवेंट मनाते हैं, वोट लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने